बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे सामने ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिनको किसी मकसद के लिए बनाया गया है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते कि उनका मकसद क्या है और उन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान इनको देखता तो है लेकिन समझने की कोशिश नहीं करता। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे। मिसाल के तौर पर अगर एप्पल के फ़ोन के कैमरे को देखा जाए तो इसके साथ एक डॉट का निशान भी होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस डॉट का क्या मकसद है? अगर आप ये नहीं जानते तो हम आपको इस बारे में भी बताएंगे और इस जैसी ही और भी हैरान कुन मालूमात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, जिनको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो नहायत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, सबसे पहले पेट्रोल पंप के बारे में बात करते हैं। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि जिस पाइप के साथ आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है उसके एंड में जो नोजल होती है उसके ऊपर और पाइप के ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्प्रिंग का क्या मकसद हो सकता है? आइए आपको बताते हैं कि ये स्प्रिंग क्यों लगाया जाता है। याद रहे कि अगर ये पाइप किसी गाड़ी में लगा हो और ड्राइवर अचानक से गाड़ी चला दे तो पूरा पेट्रोल पंप सद में आ सकता है और ये स्प्रिंग पूरे पेट्रोल पंप को तबाही से बचाने के लिए लगाया जाता है ताकि अगर कोई ड्राइवर गलती से गाड़ी चला भी ले तो सिर्फ ये स्प्रिंग और पाइप ही टूटे, ना कि पूरा पेट्रोल पंप तबाह हो जाए। नाजरीन, क्या आपको इस स्प्रिंग के मकसद के बारे में पहले से पता था या नहीं? आपने कमेंट में हमें लाजमी बताना है। नाजरीन, अब आपको ये बताते चलें कि जहाज की जो विंडो होती है इसमें एक सुराख होता है और याद रहे कि जहाज के अंदर के प्रेशर को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है और जहाज की विंडो में ये सुराख इसलिए होता है कि बाहर और अंदर को जो प्रेशर है वो मेंटेन हो सके और जहाज अच्छे से अपना सफर मुकम्मल कर सके। और ये भी कहा जाता है कि जहाज के अंदर के मुसाफिरों के सांस लेने के लिए भी यही सुराख काम देता है। इस सुराख की वजह से उन्हें बाहर के प्रेशर के लिहाज से ऑक्सीजन मिलती रहती है और वो अच्छे से सांस लेते रहते हैं। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। अगर इस पर गौर किया जाए तो इस पर मौजूद दो अल्फाबेट एफ और जे को अगर देखा जाए तो इन दो अल्फाबेट पर निशान बनाए गए होते हैं। क्या आपने ये सोचा है कि ये निशान क्यों बनाए गए हैं? अगर आपको नहीं मालूम तो सुन लें कि ये निशान इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको टाइपिंग करते वक्त अपने हाथों की पोजीशन समझने में आसानी हो और आप स्क्रीन पर देखते हुए ये महसूस कर सकें कि आपके हाथ इस वक्त किस अल्फाबेट पर मौजूद हैं और यूं आप टाइपिंग को आसानी से कर सकते हैं। यकीनन बहुत से लोगों को इस बारे में इल्म नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता वो लोग इस बारे में पहले से जरूर जानते होंगे जो टाइपिंग सीख चुके हैं और टाइपिंग के माहिर हैं। नाजरीन, अब आपको पावर केबल के सिलेंडर के बारे में बताते हैं। नाजरीन, अगर लैपटॉप के चार्जर को देखा जाए तो इसकी पावर केबल के साथ ये सिलेंडर देखने को मिलता है और आप भी इसको रोजाना देखते होंगे, लेकिन इस सिलेंडर के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। आपको बताते चलें कि ये सिलेंडर हाई पोटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए होता है जो कि थर्मल हीट को कंट्रोल करता है और ये सेफ्टी के लिए पावर केबल के साथ मौजूद होता है। आइए आपको एक और हैरान कुन बात के बारे में बताते हैं। नाजरीन, अगर बॉल पॉइंट की बात की जाए तो बॉल पॉइंट का जो ढक्कन होता है उसके ऊपर हमेशा से एक सुराख मौजूद होता है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि सुराख इसलिए बनाया जाता है ताकि पेन जल्दी से जल्दी सूखे और यूं लोग ज्यादा से ज्यादा पेन खरीदें और कंपनी ज्यादा पैसे कमा सके, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेन को मुंह में डालकर उसे चबाते रहते हैं, जिसकी वजह से पेन की इंक उनके मुंह में चली जाती है। ये इंक आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है और इस सुराख का मकसद ये है कि इसकी वजह से इंक आपके मुंह में नहीं जाती बल्कि इस सुराख से बाहर गिरती है। नाजरीन, चलिए अब आपको आईफोन के बारे में बताते हैं। अक्सर लोग ऐसे हैं जो आईफोन ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में गौर करते हैं कि फोन के कैमरे और फ्लैश की लाइट के दरमियान एक डॉट दिखाई देता है। बहुत से लोग इस डॉट को भी कैमरे या फ्लैश ही का हिस्सा समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आईफोन की जानिब से ये एक
एक माइक्रोफोन बनाया गया है जिसका मकसद आपकी आवाज को अच्छे से रिकॉर्ड करना होता है। और ये ऐसा माइक है जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपकी आवाज को अच्छे अंदाज से रिकॉर्ड करता है। नाजरीन, एक और हैरान कुन हकीकत के बारे में आपको बताते हैं। अगर आपने कभी कटर इस्तेमाल किया हो तो आपने देखा होगा कि कटर के ब्लेड में थोड़े थोड़े फासले पर लाइंस नजर आती हैं। इन लाइंस का क्या मकसद है, बहुत कम लोग ये जानते हैं। याद रहे कि कटर का जब इस्तेमाल ज्यादा किया जाए तो इसका ब्लेड रफ हो जाता है और सही से काम नहीं करता। अब ये जो लाइंस हैं ये इसलिए होती हैं कि आप कटर के रफ हो जाने पर ब्लेड के अगले हिस्से को तोड़कर फेंक दें और लाइन से पीछे जो कटर का हिस्सा नमूदार होगा ये बिल्कुल फ्रेश होगा। इस तरह से आप इस ब्लेड को हर बार फ्रेश कर सकते हैं जितनी इसमें लाइंस हैं। लेकिन जो लोग इस हकीकत से नावाकिफ हैं वो ऐसा नहीं करते, बल्कि हर बार नया कटर खरीद कर लाते हैं। और अब आपको द होल एंड द एंड ऑफ पैन के बारे में बताते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये पैन को लटकाने के लिए बनाया गया है और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। ये एक अच्छा तरीका है जिससे फायदा उठाया जाता है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि इसका असल मकसद ये है कि जब कुकिंग की जा रही हो तो स्पून को इस सुराख में खड़ा कर दिया जाए। असल में ये स्पून हैंडल ही के तौर पर बनाया जाता है ताकि खाना पकाते वक्त चम्मच को इसमें लटकाया जा सके। और अब आपको एरो ऑन द साइड ऑफ गैस आइकन के बारे में बताते हैं। इस निशान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। याद रहे कि ये एरो का निशान आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी के टैंक का मुंह किस साइड पर है। अगर टैंक का मुंह राइट साइड है तो ये एरो भी राइट साइड की जानिब होगा, और अगर लेफ्ट की जानिब है तो ये एरो भी लेफ्ट जानिब होगा। याद रहे कि बहुत कम लोग इसके बारे में इल्म रखते हैं। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं होल ऑन द लॉक के बारे में। आपने देखा होगा कि अक्सर ताले ऐसे होते हैं कि जिनमें चाबी लगाने की जगह के साथ एक सुराख भी मौजूद होता है, जिसके बारे में लोगों का ये ख्याल है कि ये ताले को ऑयल देने के लिए होता है ताकि जंग लग जाने की सूरत में ताले को ऑयल दिया जा सके। लेकिन याद रहे कि सुराख का असल जो मकसद है वो ये है कि पानी ताले के अंदर ना रुके। नाजरीन, अगर बात की जाए टायर बम्प्स की तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि इनका कोई मकसद नहीं है, ये वैसे ही टायरों के ऊपर बन जाते हैं या फिर ये खूबसूरती के लिए होते हैं। लेकिन याद रहे कि ये बम्प्स टायरों पर इसलिए होते हैं कि ड्राइवर ये समझ सके कि टायर की कंडीशन क्या है। जब ये बम्प्स खत्म हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये टायर अब चलने के काबिल नहीं रहे। और नाजरीन, आखिर में आपको टूथपेस्ट के पैकेट्स पर मौजूद ब्लू, ग्रीन और रेड कलर के इन निशानात के बारे में बताते हैं जो कि अमूमन पैकेट की निचली साइड पर देखने को मिलते हैं। ख्याल रहे कि ये निशानात वैसे ही नहीं लगाए जाते, बल्कि ये निशान आपको कुछ बता रहे होते हैं। ग्रीन निशान का मतलब ये होता है कि ये टूथपेस्ट बिल्कुल नेचुरल अज्जा से बनी है, इसमें केमिकल्स नहीं है। ब्लू निशान का मतलब ये होता है कि ये टूथपेस्ट नेचुरल अज्जा और केमिकल से मिलकर बनी है, जबकि रेड कलर का मतलब ये है कि इस टूथपेस्ट में केमिकल्स की मिकदार ज्यादा है और ये केमिकल्स ही से बनी है। नाजरीन, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।